तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पैक ग्रुप के एक महत्वपूर्ण कलाकार एफ.एन. सूजा यानी पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में बात करेंगे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने पैक ग्रुप के बारे में चर्चा की है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में जो इसके पिछली वाली वीडियो है उसमें हमने जहाँ सदानंद बाकरे था वहाँ पे हमने कोषाध्यक्ष लिख दिया था, तो मिस्टेक हो गया था। तो पैक ग्रुप के जो कोषाध्यक्ष हैं हरि अंबादास गाडे। कोषाध्यक्ष कौन से हैं? हरि अंबादास गाडे। पैक ग्रुप के हरि अंबादास गाडे ये कोषाध्यक्ष है, तो इसको ध्यान रखे रहिएगा। केवल लिख गया है, बाद में हमने उसके पहले के वीडियो में इस पर डिटेल चर्चा किया गया था कि पैक ग्रुप में कौन कौन से हैं। तो संक्षिप्त पैक ग्रुप के कुल कलाकारों की संख्या 6 थी और पैक ग्रुप में जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं पैक ग्रुप के संस्थापक हैं। उसके बाद में जो एस.एच. रजा हैं वो चित्र संग्रह करता हैं। उसके बाद में के.एच. आरा हैं जनसंपर्क क्या है? जनसंपर्क अधिकारी हैं के.एच. आरा। और सदानंद बाकरे ये मूर्तिकार हैं। सदानंद बाकरे ये पैक ग्रुप के मूर्तिकार हैं। और ये 3 इम्पॉर्टेंट तो था ही था। साथ ही साथ बी.एस. गायतोंडे ये पैक ग्रुप के पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। पैक ग्रुप के किसके रूप में जाने जाते हैं? तो पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। बाकी इसमें एम.एफ. हुसैन और अगले में जो है अकबर पदमसी, बी.एस. गायतोंडे, तो ये सब सारे कलाकार बहुत पूछे जाते हैं कि पैक ग्रुप के कलाकारों में कौन सा कलाकार इस ग्रुप का सदस्य है या नहीं है। तो 6 कलाकार हैं, तो 6 जाने रहिएगा। बाकी बी.एस. गायतोंडे, अकबर पदमसी ये सब बाद में इसमें एडिशनल नंबर हैं, ये बाद में जुड़ते हैं इसमें, तो उसके बारे में। तो आज हम जो चीज़ हम देखेंगे उसमें फ्रांसिस न्यूटन सूजा, तो इनकी बारे में ये जान लेते हैं। बाकी ये तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं कि ये इसके संस्थापक रहे हैं। किसके संस्थापक रहे हैं? पैक ग्रुप के ये संस्थापक रहे हैं। पैक ग्रुप के ये क्या रहे हैं? पैक ग्रुप के ये सचिव भी रहे हैं। ये ना पैक ग्रुप के संस्थापक भी रहे, सचिव भी रहे। पैक ग्रुप का इन्होंने क्या घोषणा पत्र भी पैक ग्रुप का इन्होंने लिखा है। उसके बाद में पैक ग्रुप का जो है इन्होंने कैटलॉग भी तैयार किया है। पैक ग्रुप का इन्होंने कैटलॉग भी तैयार किया है। पैक ग्रुप का एक ऐसा कलाकार जो ईसा मसीह के चित्रों को बनाया। पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह का चित्रण किया? तो ईसा मसीह का चित्रण करने वाले कौन थे पैक ग्रुप के? ये सब प्रश्न आए हुए हैं। ये जो बेसिक प्रश्न है, मतलब ये बेसिक है, इनको हर हाल में मिस्टेक नहीं करना है। तो पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर चित्रण किया है? तो ये कौन है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और फ्रांसिस न्यूटन का जन्म कब हुआ था? इनका अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1924 में हुआ था। और जगह कहाँ था? स्थान क्या था? गोवा था। गोवा के साली गांव में। तो बस मेन अगर हमें गोवा याद रखा है तो ठीक है, अगर गोवा नहीं देगा तो साली गांव देगा, तो वो याद रखे रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बार और याद रखे रहिएगा कि अगर गोवा में है तो गोवा में एक और कलाकार फेमस आर्टिस्ट हैं, उनका भी जन्म हुआ था। और वो थे, अगर गोवा की बात की जाए तो जो है अगर हम भारत का अगर मैप बना ले और यहाँ पर आपका गोवा है, तो गोवा में 2 कलाकार तो हर हाल में याद रखे रहिएगा। एक तो जो है एफ.एन. सूजा ही हैं गोवा में, और एक कलाकार और है, इनका जन्म 1924 में हुआ था। और एक कलाकार और है गोवा में जिनका जन्म हुआ था लक्ष्मण पै। तो यहाँ पर आया प्रश्न जो है ये आ गया है, तो ये भी याद रखे रहिए, गोवा से याद। और दीव हैं, तो यहाँ के एक कार्टूनिस्ट हैं मारियो मिरांडा, ये भी याद रखिए, ये पूछा गया। ये सब प्रश्न आए हैं इसलिए इससे जुड़े हुए हैं, तो ये तो याद रखिएगा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा गोवा के हैं, तो गोवा के लक्ष्मण पै भी हैं
2 साल बाद इनका पहले जन्म हुआ था 1924 में, और 2 साल बाद 1926 में लक्ष्मण पै का जन्म हुआ, गोवा में ही हुआ। मारियो, इनका दमन और दीव, केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव, तो मारियो मिरांडा जो है वो ये भी 1926 में। तो ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं, यहाँ से ये भी आया हुआ है, सब आए हुए हैं। तो हमें याद आ जाएगा कि अगर फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म जो है 1924 में गोवा में हुआ है, तो इनके 2 साल बाद गोवा में ही लक्ष्मण पै का जन्म हो जाता है। उसके साथ ही जब जिस वक्त लक्ष्मण पै का जन्म होता है 1926 में, दीव केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर एक कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा का भी जन्म होता है। तो ये दिमाग में बैठा रहेगा तो ये याद हो जाएगा। अब जो गोवा में इनका जन्म होता है, और एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा ऐसा पैक ग्रुप का कलाकार है जो चेचक के रोग से ग्रसित थे। तो चेचक रोग से जो है फ्रांसिस न्यूटन ये ग्रसित थे। पैक ग्रुप का ऐसा कौन सा कलाकार है जिन्होंने 3 शादियां की थी। तो 3 शादियां कौन किया था, 3 शादी इन्होंने की थी। ये सब नॉर्मल से मोटे मोटे प्रश्न हैं, जो पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो 3 शादियां करने वाले कौन थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे, और उनकी तीनों पत्नी थी मारिया, लिसोलेट और बारबरा। तीन पत्नियां क्या थे, पत्नी का नाम नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि 3 शादी की थी तो 3, जब जिस वक्त ये लंदन जा रहे होते हैं तो ये तो एक चीज़ याद रखे रहिएगा कि शुरुआत में ये लंदन गए थे। एक तो इनकी पहली प्रदर्शनी इनकी लंदन में ही होती है 1948 में इनकी पहली प्रदर्शनी बेलिंगटन हाउस लंदन में इनकी पहली प्रदर्शनी होती है ना, 1948 में। तो पहले तो ये लंदन ही गए थे, फिर 1949 में फिर लंदन आते हैं। फिर पैक ग्रुप की प्रदर्शनी होती है 1949 में। पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 1949 में होती है, तो ये आते हैं 1949 में आते हैं। फिर 1949 करने के बाद में 1949 में प्रदर्शनी का कैटलॉग ये तैयार करते हैं पहली प्रदर्शनी का। फिर ये लंदन फिर चले जाते हैं। तो लंदन जब जाते हैं तो इस वक्त लंदन में इनकी पत्नी जो साथ में होती है, पहली पत्नी मारिया इनके साथ जाती हैं, तो ना। और जब आखिरी समय में इनका जब ये मृत्यु का समय था, तो उस वक्त इनके साथ एक और लेडी होती हैं, श्रीमती लाल। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जब ये आखिरी क्षण में इनके पास कौन था। तो कभी कभी एक विवाद सा बना, कोई इनको पत्नी मानता है, कोई इनको इनका सहयोगी मानता है। लेकिन हमें बस ये ध्यान रखे रहना है, मारिया, लिसोलेट और बारबरा, ये 3 पत्नियां थीं। जब ये लंदन थे तो इनकी पत्नी मारिया तो साथ में थी। बाद में ये जो है आखिरी समय में जब यहाँ पर भारत में थे, तो आखिरी समय में इनके साथ कौन था, श्रीमती लाल थी। तो इस तरह से इनका एक ब्यौरा हो गया कि पैक ग्रुप का वो कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह के चित्रण करता है। तो ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अगर इसमें भी देखिए, अब ईसा मसीह पर जो चित्रण करने की बात आई है, तो अच्छा हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ईसा मसीह जन्म इनका कब हुआ था, 1924, सालीगांव, गोवा। ईसा मसीह पर अगर वो भी मेंशन कर देते हैं कि पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार, पैक ग्रुप का वो कौन सा कलाकार है जिन्होंने ईसा मसीह के विषय पर चित्रण किया, तो वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। अगर केवल ये पूछ ले कि ईसा मसीह पर चित्रण किन आधुनिक कलाकार ने किया, या ईसा मसीह पर चित्रण करने के लिए कौन प्रसिद्ध है, और मेंशन पैक ग्रुप ना करे, तो वो यामिनी राय रहेंगे। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। बाद में जब हम लोग इनके बाद में पैक ग्रुप से संबंधित जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अगली वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जो भी पैक ग्रुप से आए हुए हैं वो सारे हो जाएंगे, तो सारा डाउट भी खत्म हो जाएगा। तो यामिनी राय पैक ग्रुप, वो ईसा मसीह पर इन्होंने भी चित्रण किया है, प्रसिद्ध यही है यामिनी राय। लेकिन अगर पैक ग्रुप से संबंधित है तो पैक ग्रुप से जो है एफएन सूजा है। कारण क्या है कि ये खुद एक ईसाई थे। इनका जो जन्म हुआ था गोवा में रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ये खुद एक ईसाई थे, रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1924 गोवा के सालीगांव में हुआ था। अब इनके बारे में थोड़ा एक चीज़ और जान लेते हैं, इनके चित्रों के बारे में।
थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो चित्रों के बारे में क्या मतलब इनकी चित्रण की क्या इनकी क्या विधा रही है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि इनको इनके चित्रों में रंग से ज़्यादा रेखाओं का महत्व था। यानी ये रेखांकन बहुत करते थे। रेखा का ज़्यादा महत्व था चित्रों में। किसका ज़्यादा महत्व था? रेखा का ज़्यादा महत्व था। आप ध्यान दीजिए तो इसी पैक ग्रुप के एक ऐसे कलाकार हैं जो रंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, वो है एस.एच. रजा। एस.एच. रजा को जब आप पढ़ेंगे तो एस.एच. रजा को रंगवादी कलाकार कहा जाता है। एस.एच. रजा को रंगवादी कलाकार कहा जाता है। ये माना जाता है ये रंगों से खेलते थे, ये रंगों से खेलते हैं। तो सही इसी पैक ग्रुप के सैयद हैदर रजा रंगवादी कलाकार हैं और इसी ग्रुप के एफ.एन. सूजा रेखा को ज़्यादा महत्व देते थे। यानी इनके चित्रों में जो आकृतियों के कलाकार कहे जाते हैं। ये रंगवादी हैं और ये आकृतियों के कलाकार कहे जाते हैं और इन आकृतियों में रेखा का ज़्यादा महत्व होता था। आकृतियों के कलाकार कहे जाते थे, आकृतियों के कलाकार ये कहे जाते थे। एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इनकी जो आकृतियाँ बनती थी वो अगर हम फेस की बात करें है ना, तो इनकी जो चित्रों में कभी कभी सूजा का ऐसा आ जाता है प्रश्न, सूजा के कला का पक्ष क्या था? तो इनके कला का पक्ष अंग भंग। कभी कभी आप सुनते हैं कला का पक्ष क्या था? अंग भंग। अंग भंग का मतलब क्या था कि एक विकृत चेहरा बनाते थे। कैसा बनाते थे? विकृत। आप विकृत चेहरा बनाते थे। अब अपना एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, को आप बताए थे कि ये दादावादियों का उत्तराधिकारी अपना आप भी मानते थे। ये विकृत चेहरा बनाते थे। यानी विकृत चेहरा का मतलब क्या था कि एक डिजास्टर फेस, एक ऐसा फेस बनाते थे कि वो चेहरा में कहीं भी आँख बना देंगे, कहीं भी आँख बना देंगे, कहीं भी नाक बना देंगे, कहीं भी कान बना देंगे, है ना। मतलब इनका ये मतलब कोई नियम नहीं था। खुद ये कहते थे मैंने कला के जितने भी शुद्ध नियम हैं उनको सब ताक पे रख दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इनके कला का जो पक्ष होता था कैसा होता था? अंग भंग होता था। यानी चेहरा कैसा होता था? विकृत चेहरा था। या ऐसे भी प्रश्न बना सकता है कि पैक ग्रुप का वो ऐसा कौन सा कलाकार था जिनके चेहरे कैसे होते थे? कहीं भी वो नाक आँख कान को मतलब बना देते थे, या जबड़ा पिचका हुआ होता था, मुंह खुला हुआ होता था, कान कहीं और होते थे, आँख कहीं और होते थे। तो वो ऐसे कौन थे? एफ.एन. सूजा थे। इसके अलावा फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में कथन के बारे में हमने चर्चा की थी कि इन्होंने एक कथन कहा था कि मैं पेंट करने के लिए जीता हूँ। मैं पेंट करने के लिए, मैं पेंट करने के लिए जीता हूँ, मैं पेंट करने के लिए जीता हूँ और जीने के लिए पेंट करता हूँ, और जीने के लिए पेंट करता हूँ। एक कथन ये है, जीने के लिए पेंट करता हूँ, एक ये है। ये एक कथन देख लेते हैं। इनका कथन यही था कि हाँ, मैं पेंट करने के लिए जीता हूँ और जीने के लिए पेंट करता हूँ। और एक कथन था, मैंने अपने माँ के गर्भ में, मैंने अपने माँ के गर्भ में, मैंने अपने माँ के गर्भ में ही म्यूरल सीखा था। मैंने अपने माँ के गर्भ में ही म्यूरल सीखा था, है ना। एक ये था। और उसके बाद में अब इसको फिर मिटा देते हैं। ये कथन है। और एक कथन का हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा कर लिया था कि एफ.एन. सूजा स्वयं को क्या कहते थे? शैतान कहते थे और दादावादियों का उत्तराधिकारी कहते थे। और इनका ये भी कथन था, मैंने कला के जितने भी शुद्ध नियमों का क्या कर दिया? ताक पे रख दिया। ये अपने स्वदेशवासियों को क्या कहते थे? गधा कहते थे। स्वदेशवासियों को क्या कहते थे? गधा कहते थे। स्वदेशवासियों को गधा कहते थे। नारियों का चित्रण किस तरह से किया है? स्वदेशवासियों को गधा कहते थे। नारियों का जो चित्रण है, नारियों का चित्रण किस रूप में किया है? दुखशीला है कि नहीं है? चरित्रहीन, व्यभिचारिणी, है ना।
तो इस रूप में स्त्री को दिखाया, यानी स्त्रियों का अति कामुकतापूर्ण इन्होंने चित्रण किया है। और हमने बताया था कि अगर पैक ग्रुप में पूछा जाए कि निर्वसनाओं के चित्रण के लिए कौन फेमस रहा है, तो निर्वसनाओं के चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस रहे हैं वो कौन रहे हैं? एफ.एन. सूजा रहे हैं। अगर ये ना हो, एफ.एन. सूजा ना हो, तो कौन होंगे? कृष्ण हौलाजी आरा होंगे। कृष्ण हौलाजी आरा के बाद किसका नंबर आता है? अकबर पद्मसी आता है। यानी पूरे पैक ग्रुप में हमने बताया था कि सूजा, आरा और अकबर पद्मसी ये तीन क्या है? अनावृत्ता कलाकार, यानी निर्वसनाओं का इन्होंने चित्रण किया है, जिनमें निर्वसनाओं के लिए सबसे पहले प्राथमिकता इनको दे देंगे, फिर इसके बाद इनको दे देंगे। अगर नहीं है, अगर ये नहीं है तो अकबर पद्मसी है, लेकिन इन्हीं दोनों में पूछा जाएगा कि सूजा सबसे पहले प्राथमिकता सूजा की रहेगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखे रहिएगा। और इसके अलावा इनकी कुछ चीज़ें और हैं, चित्र को देख लेते हैं। चित्र जो है, देखिए इन्होंने जो चित्रण किया है, तो चित्र इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो चित्र को एक चीज़ ध्यान लीजिए, कहाँ कहाँ इनके चित्रों में कुछ, क्योंकि इन्होंने एक चित्र न्यूड बनाया है, न्यूड का निर्वसनाओं का चित्रण किया है, तो न्यूड करके आती है, तो वो कौन होंगे? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अब इससे मिला जुला और अगर कहीं ब्लैक न्यूड आ जाए, अगर ब्लैक न्यूड आ जाए तो ये के.एच. आरा ने इस तरह का चित्रण किया है, ब्लैक न्यूड। शीर्षक उसका क्या था? अगर न्यूड आ जाए न्यूड, तो ये एफ.एन. सूजा का है। अगर ब्लैक न्यूड आ जाता है तो के.एच. आरा का है। अगर ऑरेंज न्यूड आ जाए, ऑरेंज न्यूड आ जाए, तो ऑरेंज न्यूड किसका है? ऑरेंज न्यूड है अकबर पद्मसी का है। ये अकबर पद्मसी, जिनके चित्र कैसे दिखते थे? झाड़ियों की तरह जलते हुए प्रतीत होते थे, अकबर पद्मसी का। और इनका याद रखिएगा, इनका हमने बताया था इनका जन्म 1928 में हुआ था मुंबई में, लेकिन मृत्यु 2020 में हुई है और कोयम्बटूर में हुई है। तो ये पॉइंट बनता है एग्जाम के कि चूंकि इनका जन्म मुंबई में हुआ है और मृत्यु कहाँ पर हुई है? 2020 में कोयम्बटूर में हुई है। तो ये इनका हो जाएगा ब्लैक न्यूड। ऑरेंज न्यूड हो जाएगा अकबर पद्मसी का। अच्छा, इसी के साथ एक हम चलते हैं जो फाववादी के जनक थे, हेनरी मातिस, उनका याद कर लीजिए। आया हुआ है तो इससे मिलता जुलता है तो याद आ जाएगा। ब्लू न्यूड पूछ ले, अब आ रहा है न्यूड, तो इसमें याद कर लीजिएगा ब्लू न्यूड। अगर ब्लू न्यूड करके पूछता है तो ये हेनरी मातिस का है, हेनरी मातिस का है। ये मिलते जुलते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। हेनरी मातिस का है, ब्लू न्यूड करके है। बाकी इधर तो है ये ब्लैक न्यूड के.एच. आरा का, ऑरेंज न्यूड अकबर पद्मसी का है। अगर न्यूड पूछता है तो एफ.एन. सूजा। ये कुमार आर्ट गैलरी में इसका संग्रह है, कुमार आर्ट गैलरी में इसका संग्रह है न्यूड का, है ना। तो ये अकबर पद्मसी का जो न्यूड से संबंधित चित्रण रहा है ये हो जाएगा। उसके बाद में कुछ और मिलता जुलता है तो उसको देख लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, मतलब ऐसा एकदम तैयार कर लीजिए कि मतलब एकदम दिमाग में बैठा रहे, कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं रहेगा। आप इनकी एक पुस्तक कभी कभी आता है, वर्ड्स एंड लाइन, कहीं कहीं चित्र के रूप में दे देता है कि वर्ड्स एंड लाइन किसका चित्र है, या पुस्तक, या कभी कभी आत्मकथात्मक लेख। हालांकि इनका आत्मकथात्मक लेख जो होता है निर्माण आ मैगाट, तो उसका जब देखा जाएगा तो वर्ड्स एंड लाइन, यानी वर्ड्स माने शब्द और रेखा, देखिए रेखा यहाँ भी शब्द आया। इनकी जो पुस्तक है वहाँ पर जो ये रेखा शब्द आ गया, शब्द और रेखा, ये 1959 में प्रकाशित हुआ था। ये डेट भी याद रखे रहिएगा, 1959 में प्रकाशित हुआ था। उसके कौन से हैं? एफ.एन. सूजा की है, ये एफ.एन. सूजा की पुस्तक है वर्ड्स एंड लाइन। अच्छा, एक चित्र है इसी से मिलता जुलता है, वर्ड्स एंड सिंबल मतलब शब्द और प्रतीक। ये चित्र श्रृंखला है।
और ये भारत में, ये जिनकी चित्र श्रृंखला है, ये भारत में जो है तांत्रिक कला के जनक माने जाते हैं। और वो कौन है? केसीएस पनिक्कर। केसीएस पनिक्कर। ये मिलते जुलते शब्द हैं, चल रहा है इन्हीं का टॉपिक, लेकिन अगर इनकी किताब आई है तो जैसे वर्ड्स एंड लाइन है ना, मिलता जुलता वर्ड्स एंड सिंबल, तो कन्फ्यूजन करेगा। एक और है वर्ड्स एंड पिक्चर। वर्ड्स एंड पिक्चर। वर्ड्स एंड पिक्चर यानी शब्द और चित्र। शब्द और चित्र। शब्द और चित्र। ये किसकी है? ये भी एक चित्र है। ये किसका चित्र है? तो ये अकबर पद्मसी का है। अकबर पद्मसी का है। अकबर पद्मसी का है। अकबर पद्मसी का है। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों ध्यान दे दीजिएगा, है कि नहीं है। एक इनका चित्र है जो महंगे, सबसे महंगा बिका था अपने समय में, है ना। इनका जो एक चित्र है, याद रखिएगा, बर्थ। बर्थ माने जन्म, है कि नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, देखिए कहीं कहीं दिया रहता है किताब में, जन्म शब्द और रेखा, तो वही है शब्द रेखा मतलब वर्ड एंड लाइन, जन्म मतलब बर्थ। ये चित्र है, चित्रों के रूप में ऐसे करके दे सकता है कि जन्म शब्द और रेखा ये किसकी कृत है, तो आपको तुरंत यहीं से पकड़ लेना। बर्थ ये जन्म है, ये 2005 क्रिस्टी की नीलामी में, किसकी? क्रिस्टी की नीलामी में इसको टीना अंबानी ने 11.3 करोड़ में, टीना अंबानी ने 11.3 करोड़ में खरीदा था। किसको? ये जो बर्थ था, ये जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया था, 2005 में इसको किसने खरीदा था? टीना अंबानी ने। कितने? 11.3 करोड़ में। यही चित्र बाद में 2015 में बिका जो है 27 करोड़ में। 2015 में 27 करोड़ में बिका और इसको लिया था किरण नादार। और आपको मालूम होगा, एक पूछा जाता है एग्जाम में, किरण नादार म्यूजियम, किरण नादार संग्रहालय है। ये किरण नादार संग्रहालय जो है ये दिल्ली में है। तो किरण नादार ने ही 27 करोड़ में इस बर्थ को क्या किया था? खरीदा था। चित्र था फ्रांसिस न्यूटन सूजा का। तो इस तरह फ्रांसिस न्यूटन सूजा के और चित्रों को देख लेते हैं जो इनके चित्र रहे हैं। देखिए इनके जो चित्र रहे हैं, एक तो हजरत, एक चित्र रहा है हजरत। अच्छा, हजरत है, और एक चित्र इससे मिलता जुलता है, हजरत बल। हजरत बल, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, मतलब जो भी हम लोग पढ़ा जाएगा वो मान के चलिए कि वो सब आए हुए प्रश्न है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लिया जाएगा जिसका उद्देश्य भ्रम में डालना हो या कोई ऐसा हो। तो हजरत बल जो है ये समरेंद्रनाथ गुप्त की है। ये समरेंद्रनाथ गुप्त की है हजरत बल। अगर हजरत केवल पूछा जाए तो ये एफएन सूजा की है। जैसे हम लोगों ने देखा गया था कि अभी इसी में देखा जाएगा, एमएफ हुसैन ने भी ज़मीन बनाई है और सैयद हैदर रजा ने भी ज़मीन बनाई है, लेकिन प्राथमिकता हम किसको देंगे? जो है फ्रांसिस उनका मकबूल फिदा हुसैन को ज़मीन के लिए। तो इस तरह हजरत हो जाएगा। हजरत के बाद किसका है? हजरत हो जाएगा, हजरत इनका चित्र है। फिर मस्तक है, हजरत है, मस्तक है, सूली है ना, सूली है। फिर नारी और दार्शनिक करके आ जाता है। कभी कभी नारी और दार्शनिक लिखा होगा, या दार्शनिक और प्रेमी, दार्शनिक और प्रेमी, ये दोनों याद रखे रहिएगा। दोनों किसी भी शीर्षक में पूछा जाए, नारी और दार्शनिक, दार्शनिक और प्रेमी, तो आप जानिएगा। तो हजरत, मस्तक, सूली, ईसा पर तो बनाया ही है, ईसा, सूली, नारी, दार्शनिक या दार्शनिक प्रेमी, है ना। मैन एंड वुमेन, ग्राइंडिंग मतलब जैसे हल्दी ग्राइंडिंग जो था ना, वुमेन हल्दी ग्राइंडिंग, जो अमृता सेल का, ग्राइंडिंग मतलब पीसते हुए। तो मैन एंड वुमेन यानी स्त्री और पुरुष, ग्राइंडिंग देयर टीथ यानी अपने दांत को पीसते हुए, देयर टीथ। तो मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ। या आ
गर्ल इन आ येलो स्वेटर, ये भी इनकी फेमस कृत है। तो हजरत, मस्तक, सूली, ईसा, नारी और दार्शनिक, दार्शनिक और प्रेमी, मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग दियर टीथ, आ गर्ल इन आ येलो स्वेटर, और क्या है, घास पर चलने वाला अजगर, घास पर चलने वाला अजगर, घास पर चलने वाला अजगर, एक कृत इनकी भी है, घास पर चलने वाला अजगर, ये भी है। और सैर पर निकला पूरा परिवार, सैर पर निकला पूरा परिवार, सैर पर निकला पूरा परिवार, है कि नहीं है, ये देख लीजिए। और इनका एक और इम्पॉर्टेंट है, पोर्ट्रेट ऑफ सेंटफोर्ड, पोर्ट्रेट ऑफ सेंटफोर्ड रेडमंड, ये 1948 में बनाया था, पोर्ट्रेट ऑफ सेंटफोर्ड रेडमंड। फिर आपका पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी ग्रुप का ही व्यक्ति चित्र बनाया था, छवि चित्र बनाया था जो पूरे ग्रुप का लेकर, तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इसका बना दिया था। आ क्राइस्ट इन अ विलेज, आ क्राइस्ट इन अ विलेज, है ना, आ क्राइस्ट इन अ विलेज। तो इस तरह से इनका जो ये चित्र हो जाएगा। तो इस तरह से इनके बारे में, और एक और ये इम्पॉर्टेंट है, ब्लू लेडी, ये भी याद रखे रहिएगा, ब्लू लेडी और धूसर भूदृश्य, है ना। ब्लू लेडी मतलब नीली औरत। अभी जब हम एम.एफ. हुसैन का पढ़ेंगे तो आएगा, जैसे नीली औरत है ऐसे आएगा ब्लू नाइट, नीला रात, ब्लू नाइट यानी नीला रात। तो नीला रात ये किसका हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन का, नीला रात, है ना, एम.एफ. हुसैन का हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन का। तो ये चित्र हो गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने पैक ग्रुप का संस्थापना की, संस्थापक बने, किस तरह उसका घोषणा पत्र, कैटलॉग, सचिव, ये सब पैक ग्रुप से, यही मेन संबंध फ्रांसिस न्यूटन सूजा का रहेगा। तो जो चित्र है, इनके चित्र भी बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मोटी मोटी चीज़ है कि कौन सा, जो 6 सदस्य हैं पैक ग्रुप के, वो आपको याद रहने चाहिए। 6 सदस्य किस किस रूप में वो प्रसिद्ध हैं। जो मोटी मोटी चीज़ें, कौन चित्र संग्रह करता है, ऐसे कौन जनसंपर्क अधिकारी हैं तो के.एच. आरा, कौन पैक ग्रुप का पेंटर है तो बी.एस. गायतोंडे, कौन पैक ग्रुप का कोषाध्यक्ष है तो हरिअंबा दास गाडे, कौन पैक ग्रुप का ईसा मसीह का चित्रण के बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, पैक ग्रुप के कौन से कलाकार सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं तो एम.एफ. हुसैन रहे हैं। तो ये सब मोटी, कब जन्म हुआ है, कितने कलाकारों का जो जन्म हुआ है वो आपका पूरा तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से आपका फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जो अब हम जो पैक ग्रुप से संबंधित जो प्रश्न आए हैं तो उस प्रश्न के रूप में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहीं कहीं थोड़ा जटिलता रहेगी। अभी पैक ग्रुप का जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, जो कि एक अभी जो प्रश्न के रूप में देखेंगे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, ये स्कूल से निकाले भी गए हैं। तो इससे संबंधित आया था कि वह कौन सा साम्यवादी कलाकार है जो है स्कूल से निकाले भी गए हैं और जो पैक ग्रुप के संस्थापक भी रहे हैं। तो ये 2016 में आया हुआ था। तो वो भी हम प्रश्न के रूप में, जो छूट रहे हैं उनको हम प्रश्न के रूप में देख लेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।